नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 123 दिन बाद मंगल की राशि में शुक्र का गोचर। धन शक्ति योग। जी हाँ, 31 मई 2025 11:32 पर धन वैभव समृद्धि संपन्नता कला संगीत सुख ऐश्वर्य प्रेम और दाम्पत्य सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र 29 जून दोपहर तक गोचर करेंगे, उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल की राशि में शुक्र का गोचर ज्योतिषी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय शुक्र एक बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग की संज्ञा दी गई है। ये योग कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बनने से बनता है और बेहद प्रभावी फल देने में सक्षम होता है। मंगल क्या है? देखिए, मंगल सेनापति हैं ग्रहों के। मंगल को हारना पसंद नहीं है। अत्यधिक निडर, साहसी और क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं मंगल। कार्य के प्रति गजब का समर्पण और जुनून होता है मंगल में। मंगल प्रधान व्यक्ति हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करते हैं, लाइफ में अनुशासन लाते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पित बना देते हैं मंगल। वहीं दूसरी तरफ शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट, म्यूज़िक के कारक होते हैं। वो जातक जिनमें वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होता है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, वो चीज़ें शुक्र के कारक हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, लव रिलेशंस के कारक होते हैं, पति पत्नी के कारक होते हैं। मंगल और शुक्र का संबंध बनने पर मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण अत्यंत तीव्र होता है और ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में है तो अक्सर अपने सहकर्मियों के साथ या कॉलेज लाइफ में ही रिलेशंस बन जाते हैं, जो आगे चल कर के विवाह में परिणित हो जाते हैं। इस योग का प्रभाव क्या होता है? देखिए, मंगल है शक्ति और शुक्र है धन। शक्ति से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से धन अर्जित करना, ये होता है धन शक्ति योग का प्रभाव। मंगल आपके एफर्ट्स, उद्यम, परिश्रम को बूस्टअप करेंगे। शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे। इस योग का प्रभाव छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होता है, क्योंकि मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति समर्पण और जुनून उत्पन्न करते हैं। शुक्र शिक्षा के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा देते हैं। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ा देते हैं। मंगल शुक्र का संबंध आपके अंदर लक्ष्य की ओर बढ़ने का और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून और पैशन डेवलप करेंगे। लक्ष्य को पाने की इच्छा और ललक आपके भीतर इतनी बलवती होगी कि आप लक्ष्य को
प्राप्त करके ही रुकेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट कहा गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट कहा गया है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बनता है, मंगल शुक्र की युति होती है, अक्सर उनकी पत्नी भी जॉब में होती है या फिर विवाह के बाद जॉब मिल जाता है। पत्नी से, ससुराल पक्ष से लाभ होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्यस्थल पर अपने किसी सहकर्मी के साथ आपका विवाह हो जाए। विवाह के बाद आपकी आर्थिक कितनी भी कमज़ोर रही हो, लेकिन विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाती है। कमेंट करके बताइएगा अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का योग हो तो उसका क्या प्रभाव रहा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बना है तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। और साथ ही साथ चूंकि मंगल भूमि के कारक हैं तो विवाह के बाद ही कोई प्लाट या कोई फ्लैट खरीदने का योग बनेगा। ऐसे जातक यदि शादी के बाद अपनी पत्नी के नाम से व्यापार शुरू करें तो बेहद सफल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी गोचर कुंडली में किस भाव में ये योग बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा, शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और शुक्र चौथे भाव और नवें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ रही है, अपनी ही राशि पर। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि पर दृष्टि डालता है तो बेहद शुभ फल प्रदान करता है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब भाग्य भाव का स्वामी है और भाग्य भाव पर ही दृष्टि डाल रहा है तो ये जो समय है 31 मई से 29 जून का जो समय है ये आपके लिए प्रबल भाग्योन्नति का होने वाला है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तीसरे भाव में हैं। भाई बहनों के प्रति आपका आकर्षण और लगाव बढ़ेगा। भाई बहनों से रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। नवम भाव पर दृष्टि है। पिता से, गुरु से, बॉस या सीनियर्स के साथ किसी तरह किसी कारण से आपके रिलेशंस अगर ख़राब हुए थे तो ये वो समय होगा जब आप अपने रिश्तों में एक नई ऊष्मा महसूस करेंगे और अपने पिता के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा बनाएंगे। मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और शुक्र से मंगल का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, शुक्र से मंगल 5वें स्थान पर हैं और मंगल से 9वें स्थान पर हैं शुक्र। जब कुंडली में नवम पंचम का योग बनता है दो ग्रहों के बीच तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। तो 31 मई से 29 जून के बीच में शुक्र और मंगल दोनों ही एक्टिवेट होंगे और जब दोनों ही एक्टिवेट होंगे तो अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी हैं। तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। शुक्र धन के कारक हैं तो आप अपने मेहनत से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से ज़्यादा धन इस समय अर्जित करने की स्थिति में होंगे। और जब आप धन अर्जित करेंगे, जब आपको धन की प्राप्ति होगी तो चौथे भाव की चीज़ों का भी लाभ आपको मिलेगा। चूँकि चौथे भाव के स्वामी होकर के
और भाग्य के स्वामी होकर के शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय बहुत सी चीज़ें, खास करके सुख सुविधा से संबंधित जो भी साधन हैं वो इस समय आपको प्राप्त होंगे। आप अपने घर का डेकोरेशन कर सकते हैं, घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं। माता के प्रति आपका इस लगाव बढ़ेगा और हो सकता है कि इस समय आपको माता से धन की भी प्राप्ति होगी। अगर आप मातृभूमि से दूर कहीं गए हुए हैं तो इस समय आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो सकता है जहां पर आप अपने घर के नज़दीक आ जाएं, या फिर आपके घर के पास ही आपका ट्रांसफ़र भी इस समय हो सकता है। शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं और शुक्र का प्रभाव जब सप्तम भाव पर पड़ेगा तो मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको शुक्र न्यूट्रलाइज करेंगे। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल क्रोध उग्र और उग्रता के कारक हैं। मंगल आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके स्वभाव में एक उग्रता, क्रोध और जल्दबाजी की स्थिति बनेगी, जिसके कारण हो सकता है कि पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी दूरी बने, बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह की कोई कलह की स्थिति बने। लेकिन शुक्र के प्रभाव से आपका वाणी, आपका व्यवहार इतना मृदु होगा, व्यवहार इतना मिलनसार होगा कि दाम्पत्य जीवन में ना तो कोई तनाव की स्थिति बनेगी और ना ही बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह के तनाव की स्थिति बनेगी। हालांकि अगर कोई स्थिति बनती भी है तो शुक्र उसे संभालने की स्थिति में होंगे। आपकी कुंडली में मंगल दशम भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। बहुत अच्छा योग है। शुक्र नवम के स्वामी होकर के नवम पर दृष्टि, मंगल दशम के स्वामी होकर के दशम पर दृष्टि। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपका कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो लोग जॉब में हैं उनको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद मिल सकता है। क्योंकि मंगल दशम के स्वामी हैं और मंगल जब भी दशम भाव से संबंध बनाते हैं तो बेहद अनुकूल फल प्रदान करते हैं। आपके कार्यस्थल पर किसी तरह की जो कंपटीशन की स्थिति थी, जो चैलेंजेस थे, जो चुनौतियां थीं, उनको आप मंगल के पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस के बल पर सॉर्ट आउट कर लेंगे और शुक्र के प्रभाव से आपको कार्य करने का एक बेहद अनुकूल अवसर इस समय प्राप्त होगा। जब भाग्य साथ देगा, जब कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे, कार्यों को गति मिलेगी। चूँकि मंगल गति के कारक हैं, मंगल स्पीड के कारक हैं, क्विक डिसीजन के कारक हैं, तो कार्य जब तेज़ी से बढ़ेंगे तो तेज़ी के साथ आपको धन की प्राप्ति भी होगी। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप शुक्र का उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए,
भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।